का आर्सेनल मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार देखा है। पिछले सीजन यही लिवरपूल भाई जो टॉप 4 के बाहर फिनिश किया है पिछले साल, और आर्सेनल बिल्कुल सिटी के टक्कर की टीम थी लास्ट ईयर। यही लिवरपूल मुझे याद है एमिरेट्स में आके आर्सेनल को जलील किया था लास्ट सीजन, जलील किया था एनफील्ड में अलग से जलील किया था। इस बार यही लिवरपूल जो टॉप ऑफ द टेबल बैठा है वो एनफील्ड में आर्सेनल से जीत नहीं पाया, एक कटाई हुआ था और घर में आके जलील होके गया। तो आप समझ रहे हो, आप ये चेंज समझ रहे हो, पिछले साल आर्सेनल क्या करता था, लिवरपूल से मैच है, सिटी से मैच है, आ गया ना, यंग टीम है यंग मैनेजर, एक चुल आर्सेनल के अंदर एक चुल होती थी लास्ट सीजन तक कि भाई प्रेस करेंगे, जो भयंकर फ्रंट से प्रेस होगा, भयंकर मिडफील्ड में काउंटर प्रेस होगा, भयंकर हाई लाइन होगी। सिटी ने वही दांव उल्टा कर दिया होम एंड अवे लास्ट ईयर, वही दांव लिवरपूल आर्सेनल पे उल्टा कर दिया। लेकिन इस बार ये जो एटीट्यूड है, ये जो मैच्योरिटी है आर्सेनल की टीम में, ये टैक्टिकल, ये माइंडसेट नहीं, ये सिर्फ माइंडसेट नहीं, इसको टैक्टिकली भी ग्राउंड पे दिखती है। अब देखो बेन डाइक और कोनाटे ऑब्वियसली टू वर्ड द बैक है, जो गोमेज बेसिकली थर्ड सेंटर बैक है, वो कोई लेफ्ट बैक वाला काम करता ही नहीं है और ना ही कर रहा है। तो बेसिकली आपने टाक इन्वर्ट करके रखा है मिडफील्ड में। तो ये जो टू वर्ड द बैक की लाइन है ना लिवरपूल की, इट्स वेरी हाई, ये बेसिकली अपने हाथ से इतना एडवांस खेल रही है। आप बोलोगे भाई ये तो मिकेल आर्टेटा की टीम है, ये तो घर में खेल रही है, ये इतनी इज्जत क्यों दे रही है लिवरपूल को, जस्ट बिकॉज दे आर लीग लीडर? नहीं भाई, मिकेल आर्टेटा को प्रेस ही नहीं करना था फ्रंट से। लास्ट सीजन वाला आर्सेनल ये गलती कर रहा था, इस साल का आर्सेनल मिकेल आर्टेटा बोल रहा नहीं भाई, खासकर सिटी पूल जैसी टीम में जो बिल्डअप करने में, जो प्ले फ्रॉम द बैक करने में बहुत शानदार है, मैं उनको प्रेस करके उनके ट्रैप में नहीं फंसूंगा, प्रेस करके बैठ करके मिडिल में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सिटी लिवरपूल जैसी टीमें मुझे धो देती हैं, तो मैं बिल्कुल भी इनके ट्रैप में नहीं फंसने वाला, मैं अप फ्रंट प्रेस नहीं करने वाला हूं। लुक एट दिस बाय वैन डाइक, कोनाटे एडवांस आ रहे हैं दोनों बिल्डअप के लिए। लुक एट दिस ओडेगार्ड नंबर 10 एंड नंबर 9 काई हावर्ट्स। नंबर 9 और नंबर 10 बेसिकली सिटी और आर्सेनल के फ्रंट से प्रेस करते हैं बहुत सारी टीमों के, लेकिन दे बोथ वर लाइक नहीं भाई, हमें तुम्हारे दोनों सेंटर बैक को प्रेस करना ही नहीं है। एट द सेम टाइम तो साका की पोजीशन देखो, मार्टिनेली की पोजीशन देखो, दोनों विदाउट बॉल, आर्सेनल के दोनों विंगर इनसाइड खेल रहे हैं, इनसाइड विदाउट द बॉल। स्पोर्टिंग, जॉर्जिनो एंड डेकन राइस। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? कि तुम लिवरपूल हो ना, तुम सोच के बैठे हो कि भाई आर्सेनल फ्रंट से प्रेस करने आएगा, मिडिल में बॉल खेली जाएगी मैकलिस्टर को फेसिंग द बॉल, मिडिल में बॉल खेली जाएगी ग्रेवनबैक को, मिडिल में बॉल खेली जाएगी आपके कर्टिस जोन्स को, फिर मिडिल से मूव बना के आर्सेनल को ओपन अप किया जाएगा। आर्सेनल बोल रहा नहीं भाई, ये ट्रैप में हम नहीं फंसने वाले। बेसिकली आर्सेनल ने फ्रंट लाइन प्रेस लिवरपूल को किया ही नहीं, इंस्टेड लुक एट दिस शेप, मिडिल में अपने विंगर को नैरो करके मिडिल में खिला के विदाउट बॉल आर्सेनल ने एक ऐसी शेप बनाया जिससे लिवरपूल को सेंटर बैक को हाई रखने के बावजूद, बिल्डअप में बिना प्रेस होने के बावजूद, मिडिल ऑफ द पिच में बॉल खेलने में, अपने मिडफील्डर को बॉल पे टाइम एंड स्पेस देने में हमेशा दिक्कत हुई। दैट वाज द स्टोरी ऑफ द गेम। अब आप यहां से देखो, अब जैसे लिवरपूल मिडफील्ड में बॉल ले लिया, लिवरपूल आर्सेनल के हाफ तक पहुंच गया, बॉल ले लिया, लुक एट द आर्सेनल शेप। अब आप आर्सेनल की शेप को ध्यान से देखो, आर्सेनल लिटरली दिस इज लो ब्लॉक। यस, घर में खेल रहा है आर्सेनल, मिकेल आर्टेटा के ऑफेंसिव आर्सेनल लो ब्लॉक बना के खेल रही है। लुक एट दिस शेप, दिस इज लो ब्लॉक। आप बोलोगे ब्रेंटफोर्ड है, आप बोलोगे एटलेटिको मैड्रिड है, आप बोलोगे भाई साहब ये तो शॉन डाइच वाली एवर्टन है, ये शॉन डाइच के पुराने टाइम वाली बर्नले है, ये तो लो ब्लॉक है पूरा। लुक एट दिस लो ब्लॉक शेप। अब इस लो ब्लॉक शेप बनाने की एक जगह वजह है, ये जो आर्सेनल लो ब्लॉक बना रहा ना ऑफेंसिव मैनेजर मिकेल आर्टेटा घर में खेलते हुए, इसका एक बहुत बड़ा वजह थी, इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी थी। आप आगे जाके देखोगे एक और ओकेजन, अनदर ओकेजन, लिवरपूल के पास गेंद है, लिवरपूल बेसिकली आर्सेनल पे इतना प्रेशर डाल दिया है कि आर्सेनल अपने हाफ में यस, अपने घर में, अपने हाफ में लो ब्लॉक में बैठ गया है। एंड यू विल थिंक अरे भाई ओडेगार्ड, अरे भाई काई हावर्ट्स, ये जो लिवरपूल, लुक एट वेन डाइक कोनाटे कितनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। वेन डाइक कोनाटे आर्सेनल के हाफ में बिल्डअप के लिए जा रहे हैं, और तुम सोचोगे भाई मिकेल आर्टेटा क्या है ये, ओडेगार्ड, काई हावर्ट्स क्या हो गया, साका, मार्टिनेली क्या हो गया, जाओ ना, करो प्रेस, छीनने की कोशिश करो, इतना टाइम एंड स्पेस लिवरपूल जैसी भयंकर टीम को क्यों दे रहे हो। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी थी लो ब्लॉक बना के डिफेंड करने की, एट द सेम टाइम ये स्ट्रेटजी थी लुअर्स, ये स्ट्रेटजी थी फिर मार्टिनेली को एडवांस रखे प्ले ऑन करने की, लॉन्ग बॉल से लो ब्लॉक से एक लॉन्ग बॉल खेलना ओवर द हेड एंड मार्टिनेली की पेस पर रिलाई करना, बिकॉज टा ऑलरेडी इनसाइड था। एंड एट द सेम टाइम आप लिवरपूल हो ना, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, लिवरपूल अंडर यूर्गन क्लॉप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, काउंटर प्रेस करना।
गेगन प्रेसिंग करना, 2-3 बंदे मिडफील्ड में खासकर इन नंबर कमिट करते हैं एंड एज सुन एज अपोनेंट से बॉल छीन के रिकवर करने की कोशिश करते हैं और फिर अपना मूव बनाते हैं। तो ये लिवरपूल अंडर यूर्गन क्लॉप सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली आप यहां पे देखो गैब्रियल के पास बॉल है और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं लिवरपूल के दोनों प्लेयर, दे आर ट्राइंग टू काउंटर प्रेस, दे आर ट्राइंग टू विन द बॉल बैक, बट यहां से एक गेंद ओवर द टॉप लॉन्ग बॉल खेली जाती है, मार्टिनेली की पेस पर लाई किया जाता है लो ब्लॉक से। लो ब्लॉक से यही वो लो ब्लॉक है, यही वो लो ब्लॉक है जो मिकेल आर्टेटा जब उसको गेंद आती है तो लिवरपूल की काउंटर प्रेस को बीट करने के लिए काम होता है। लो ब्लॉक से एक लॉन्ग बॉल मार्टिनेली की पेस पर लाई करते हो। जब आपको पता है कि आपके पास मार्टिनेली जैसा पेसी विंगर है तो आप, मैं डेविड राय को बहुत बार देखा, मैंने गैब्रियल को, जिंचेंको को बहुत बार देखा, मार्टिनेली को लॉन्ग बॉल खेल के मार्टिनेली की पेस को प्ले ऑन किया गया एंड देयर वर कपल ऑफ ओकेजन जहां पे आर्सेनल को शायद स्कोर कर देना चाहिए था। दिस वाज द स्ट्रेटजी। अब आप देखो वंस अगेन मार्टिनेली लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहा है, मार्टिनेली जैसा आदमी लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहा है, क्यों? बिकॉज जब वो लिवरपूल के लिए बॉल वापस विन करेगा, लुक एट दिस, मार्टिनेली काउंटर के लिए बिल्कुल रेडी है। इट्स लाइक तुम गैब्रियल हो, सलीबा हो, डेविड राय हो, तुम्हें यहां से एक लॉन्ग बॉल खेलनी है, आप सारे लिवरपूल के काउंटर प्रेस को बीट करके अपने मार्टिनेली की पेस का यूज करके लिटरली टायर जो मिडिल है उसको उस चीज को एक्सपोज करके, कोनाटे कितना एक्सपोज हुआ, कोनाटे कितनी 2 बार फॉल करके रेड कार्ड हो गया लास्ट में। दिस वाज द टैक्टिक्स कि हमें कोई फ्रंट से प्रेस नहीं करना, हमें लिवरपूल के ट्रैप में नहीं फंसना, हमें लिवरपूल के काउंटर प्रेस को बीट करना है लो ब्लॉक बना के और फिर काउंटर पे मार्टिनेली साका की पेस को देख के, खासकर मार्टिनेली की पेस को देख के, जो कि पूरे मैच की स्टोरी थी। और फिर आप बोल सकते हो कि भाई लिवरपूल दिखा ही नहीं, लिवरपूल सलाह को मिस किया, डार्विन न्यूनेस कितना फिरता वो नहीं दिखा, कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट, इट्स लाइक नहीं, टाक पूरे मैच में मिडफील्ड में इन्वर्ट करा के, एक तो तुम रिस्क ले रहे हो मार्टिनेली सांड के जैसे, कोनाटे और वैन डाइक के बीच तुम इतना दोनों को इतना आइसोलेट कर रहे हो, किस लिए? बीइंग क्लॉप तुम किस लिए ये कर रहे हो? तुम कोनाटे को क्यों टाकी पिछवाड़ा कवर करने के लिए भेज रहे हो, क्यों? बिकॉज तुम चाहते हो, बेसिकली तुमने टाक को बीइंग क्लॉप डिफेंसिवली ड्यूटी से तुमने रिलीव कर दिया, उसको तुम रिलीव करते पूरा सीजन। तुम पता इस बंदे की डिफेंसिवली कमियां हैं, तुम्हें पता 1 vs 1 में ये बंदा डिफेंड करने में से एक्सपोज हो जाता है, तो तुम बेसिकली उसको इन्वर्ट करा रहे हो, तो बेसिकली टाक को बोल रहे हो कि नहीं भाई तो डिफेंसिवली टेंशन नहीं, मतलब तेरी गांड को नाटे कवर करेगा। तो फिर तुम किस लिए कर रहे हो ये रिस्क किस लिए ले रहे हो? ताकि फिर टा मिडफील्ड में आए, ताकि तुम्हें टा मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यू दे, गोइंग फॉरवर्ड टा उतने अच्छी क्रॉसेस दे, ऑफेंसिवली गेम को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। कहां था टा कल? पूरे मैच में कल टा कहां था? दिस वाज लो ब्लॉक काउंटर स्ट्रेटजी एंड नॉट टू प्रेस फ्रॉम द फ्रंट। ये 3 काम करके मैं तुमको बता रहा हूं मिकेल आर्टेटा ने कल लिवरपूल को धूल चटाई है एंड आर्सेनल दे आर राइट इन इट।